अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज ना संडे का दिन है और बच्चे सुबह उठते साथ ही बाहर ना खेलने लगे। मैंने बुला रही थी, आज बेटा नाश्ता कर लो। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें अंदर बुलाया, नाश्ता करवाया और फिर ना मेरी मियाँ जी की मैंने कल टोपी धोई थी, सूखी नहीं थी अभी। मैं कहा चलो इसको ना धूप में रखते हैं ताकि ये सूख जाए। और मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े रात को ही तय कर दिए थे और अब इनको समेटना था, इनको इनकी जगहों पे रखना था। फटाफट से ये काम निपटाए क्योंकि आज मुझे और भी तैयारी करनी है अपने ये काम सारे ख़त्म करके। आज मुझे कहीं जाना है। और फिर ना मैंने बाल कंघा किए और मेरे इतने ज़्यादा बाल उतरे, पता नहीं क्या मसला है। गर्मियों और सर्दियों बाल ऐसे उतरते हैं जैसे हमने गंजे ही हो जाना है। खैर फिर मैं रेडी होने के लिए अपने रूम में गई और मुझे रूम में जाते पीनट नज़र आ गई। पहले क्या, पहले खाओ फिर दूजा काम करना कोई। फटाफट से मैंने अपनी पीनट फिनिश की। अच्छा जी, फिर बाकी काम मुझे अपने करने थे। मैं कहा अच्छा अब यहाँ से मैं फारिग होगी वो भी कर लूँ। मुझे ना अपने मियाँ जी की जूती निकालनी थी। वो कहते थे मेरे लिए ना शूज़ निकालो। और फिर मैं अपने सब डिब्बों में ढूंढ रही थी उनके शूज़ कौन से। शूज़ तो मिल गए, उनको मैंने दिखाया। मैंने कहा ये देखें ये आपके शूज़ मिल गए। कहते नहीं बेगम शूज़ रहने तो मैं सैंडल पहनूँगा। मैं कहा चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर मैंने उनकी सैंडल निकाली, साफ़ करवाई और फिर मैं अपने कपड़े निकालने लगी। मैंने ना आज ये वाला ड्रेस पहनना है, बहुत ही प्यारा सिल्वर कलर का ना, फ्रोज़ी के ऊपर सिल्वर काम है और बहुत ही प्यारा लगता है माशाल्लाह। अपने मुँह मियाँ बिट्टू। अच्छा जी, कपड़े निकाल के मैंने रख लिया और फिर मैं कल तैयारी स्टार्ट करते हैं। लेंस लगाया सबसे पहले क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था मैं लेंस लगाऊँ ना। और फिर फटाफट से तैयार हुई। 5 मिनट 10-15 मिनट में, इतने मिनट में मैं तैयार रेडी थी। मैं और मेरे मियाँ जी घर के बाकी सब चले गए थे तो मैंने जाना था अपने अबू जान के साथ। मैं अपने अबू जान का इंतज़ार कर रही थी और मेरे अबू आ गए। मैं और मेरे मियाँ जी फिर उनके साथ गए। मेरे अम्मी और अबू हमारे साथ हमें लेके गए। तो फिर रास्ते में अबू कहते हैं अच्छा जी कहाँ जाना है। मैं कहा अबू मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, ये आपको ही पता कहाँ जाना है, आप बताएं। और मेरी अम्मी को कहते बेगम तुसी दसो से किधर जाना है। फिर मेरी अम्मी माशाल्लाह रास्ता बताती हैं। मेरी अम्मी को ना काफ़ी रास्तों का पता होता है। और फिर जब हम यहाँ गए ना तो बहुत ही प्यारे हॉल थे और मेरी अम्मी देख के कहती है कि मंदिर ही लगन दे ने। तो ना काफ़ी प्यारे थे। आर्मी हॉल है। और फिर हम इधर देख रहे थे हमारे किस हॉल में ना शादी है, काफ़ी ज़्यादा थे तो बहुत ही प्यारे थे। खैर हम अपनी लोकेशन ढूंढते रहे और हमें मिल गई, लास्ट में थी और गाड़ी पार्क की और फिर हम चल पड़े हॉल के अंदर। और बाहर से भी बहुत प्यारा था और अंदर से उससे भी ज़्यादा प्यारा था। तो बैठते साथ ही मैंने पहले ना अंदर की पूरी वीडियो बनाई ना। मैं क्या देखो कितना मेरा ऐसे मुगलई दौर का ना मुगल आज़म के दौर का। तो फिर मैं इंतज़ार करने लगी, मैं सबसे मिली और फिर मैं क्या चलो अब खाना खुलेगा फिर खाना वगैरह खाते हैं। उन्होंने हमें पहले सूप दिया था स्टार्टर में, साथ फ़िश क्रैकर थे, मज़े के थे, वो हमने खाया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ना खाना खुल गया था। मैं फिर खाना वगैरह डाल के लाई सबके लिए क्योंकि मेरे साथ मेरे बड़े थे। तो फिर हम सब ने खाना खाया, बहुत ही मज़े का था। और फिर मटन था, नान था, सारा बिरयानी थी और फिर लास्ट में ये ना पेठे का हलवा था, बहुत ही मज़े का था। ये ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, थोड़ा सा ही खाया तो फुल हो गए थे। और इसके बाद लास्ट आइटम होती है चाय। तो फिर मैं चाय डाल के लाई ना सबके लिए, अम्मी को, भाभीयों को, सबको डाल के दी और ख़ुद भी पी। तो बहुत मज़ा आया। इसके बाद फिर सबसे दोबारा मिले क्योंकि लाइटें बंद होना शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा चलो जी निकलो, तुसी तो निकलना नहीं क्योंकि 10 बज गए थे ना। 10 बजे लाहौर के हॉल्स में तो वैसे ही माशाल्लाह से ऐसे अंधेरा कर दिया जाता है, निकलो हूँ तुसी। फिर सारे लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, हमने भी सबसे मिला और फिर अपने घर की राह ली और अपनी गाड़ी के पास के देखें सब निकलते अंदर ना। हम काफ़ी वो गर्म होके बैठे हुए थे, वो कहते हैं निगे होके बैठे हुए थे। बाहर निकले तो इतनी सर्दी, ओहो पते लग गए। रेशमी कपड़ों में वैसे भी फ़ैशन की पड़ी होती है ना, कुछ पहना भी नहीं हुआ था, सिर्फ सूट ही था। बहुत ज़्यादा सर्दी थी बाहर। तो फिर हम वहाँ से चल पड़े और मेरी अम्मा जान कहती चलो हमारे घर चलो अब। तो रास्ते में फिर अब्बू कहते क्या खाना। मैंने कहा अब्बू आपके सामने अभी शादी खा के आए, कुछ नहीं खाना।
लेकिन फिर भी अब भूख ही जाती, फिर मैं क्या गाजर का जूस पिलाएं आप मुझे। फिर मैंने गाजर का जूस पिया और फिर मेरे पास ना सौंफ पड़ी हुई थी थोड़ी सी, मैंने अपने अम्मी अब्बू को वो दी, मियाँ जी को दी और हम सब ने खाई। मैं कहा चलो सारे अपना अपना खाना हज़म करो। फिर हम चले गए अपनी अम्मा जी के घर, और अम्मी के घर ना माशाल्लाह मेरे भतीजे भतीजियाँ सारे ना हमारा यहीं पे इस्तकबाल करते हैं। सब सीढ़ियों में खड़े, तो ये मुंतहा मुझे लगता है नाराज़ हुई थी किसी बात पर। सब बच्चों ने हमारा वो भी इंजॉय इस्तकबाल किया ना, और फिर बहुत मज़ा आया। थोड़ी देर हम बैठे और फिर अपने घर की तरफ आ गए, क्योंकि अब जाने का टाइम हो गया था। अच्छा, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा छोटा सा मिनी सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।